अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे आज की हंगामा खेज समात का अहवाल, जिसमें आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो फ्रीकैन है, जिनमें हमजा शहबाज और दोस्त मज़ारी जो कि स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली की, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं या उनकी जो इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया है फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से। और अब अदालत ने यह कहा है कि 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं, वही इस मुकदमे की समाअत करेंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, क्योंकि अदालत ने एक बात वाज़ेह शुरू से कर दी थी कि इस केस के अंदर ज़्यादा कोई ढकी छुपी बात है नहीं, ओपन एंड शट केस नज़र आ रहा है। क्योंकि जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो बज़ाहिर प्राइमा फेशाई आइन के मनाफी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर और आइन के आर्टिकल 63A की शिक बी के अंदर भी वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो डायरेक्शंस देनी होती हैं वो पार्लिमानी पार्टी ने देनी होती हैं, ना कि पार्टी हेड ने। लेकिन बावजूद इसके जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने उसी फैसले को बुनियाद बनाकर एक ऐसी रूलिंग दी जिसको अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है परवेज़ इलाही ने। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है उसके अंदर सबसे पहले तो जो साबिक सदूर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के और मौजूदा सदर एहसन बोन, वो लोग पेश हुए। उन्होंने अदालत के सामने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की। उसके बाद इरफान कादिर जो कि डिप्टी स्पीकर के वकील हैं, उन्होंने भी अदालत के सामने यही इस्तदा रखी। और उसके बाद जो आप कह सकते हैं मंसूर अवान जो वकील हैं हमजा शहबाज के, उन्होंने भी यही बात रखी। फारूक अशनाइक ने भी यही बात उनके सामने रखी। और चौधरी शुजात के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने भी फुल कोर्ट तश्कील देने का अदालत से मुतालबा किया। बहरहाल अदालत बारहा ये बात कह चुकी है कि फुल कोर्ट तश्कील देने की कोई उनको ठोस वजह इस केस में नज़र नहीं आती। और अदालत इस हद तक भी गई है कि आप लोग हमें मेरिट्स पर भी मुतमईन नहीं कर पाए। गुज़िश्ता समाअत पर भी वकला जो है वो काफ़ी हद तक जो अदालती जो उनकी रूलिंग थी उसके ऊपर दलाइल देने से गुरेज करते नज़र आए और अदालत से मोहलत तलब करते नज़र आए। जबकि आज भी वो लोग जो अपने दलाइल थे उनको मरकूज़ रखे हुए थे फुल कोर्ट के मुतालबे तक ही, जबकि जो मेरिट्स हैं केस के उसके ऊपर वो नहीं जा रहे। जिसकी एक बुनियादी वजह जो हमें नज़र आ रही है वो यही है कि उनके पास कोई ठोस उसकी दलील है नहीं जिसको डिफेंड कर सकें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के साथ। इस वजह से आज दूसरी जो एक अहम बात ये हुई है जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने शायद ये फैसला भी दिया है हमारी नाकिस राय के मुताबिक कि जो वकला थे बिलखसूस इरफान कादिर और उनके साथ वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर जो कि ख़ुद एक सीजन लॉयर हैं, उन्होंने कुछ ऐसी अनोइंग किस्म की ऑब्जर्वेशंस दी या आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पर किए। और दूसरी जानिब आप ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी ऑफेंसिव उनकी टोन थी, उनकी बातें थी। उन्होंने ये तासुर दिया कि अगर अदालत ने उनकी इस्तदा को ना माना कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए तो हो सकता है वो लोग इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा भी ना रहें। शायद ये वो बात है जिससे अदालत भी ऑफेंड हुई। उस वक्त तो अदालत ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन उसकी कुछ देर के बाद ही अदालत ने एक मुख्तसर ब्रेक ली 15 मिनट की। और 15 मिनट की ब्रेक जो है वो तकरीबन 2 घंटों पर मुहित हुई। और उसके बाद अदालत ने एक मुख्तसर आर्डर लिखाते हुए उनकी इस इस्तदा को मुस्तरद किया। बहरहाल मेरी नाकिस राय में अदालत को आज ही फैसला सुना देना चाहिए था। अदालत भी अब शायद मसलहत का शिकार होती जा रही है, क्योंकि अदालत अपना माइंड तो ऑलरेडी डिस्क्लोज़ कर चुकी है। क्योंकि हमारे सामने फैक्ट्स जो हैं वो तो वाज़ेह हैं कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो आइन के बरअक्स है, जो आइन में बताया गया है तरीक़ाकार उसके बिल्कुल बरअक्स उन्होंने रूलिंग दी है। उसके बावजूद अब सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया है जो फ्रीकैन है उनको कि वो लोग कल 11:30 बजे तक दोबारा आएँ और अपने आर्ग्यूमेंट्स दें। साथ ही चीफ जस्टिस ने एक टॉन्ट भी अपने फैसले में किया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो आर्ग्यूमेंट्स देना चाहें तो वो कल आकर दे सकते हैं। दूसरी जानिब अब से कुछ देर कबल हमें ज़राए से मालूम पड़ा है कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ है, अब शायद दीगर जमातें भी उनके साथ शामिल हों, उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया है, फैसला किया है। जो अदालती प्रोसीडिंग है उसका अब देखना ये होगा कि अब मामला आगे किस तरफ बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो लोग बाइकआउट करेंगे तो फैसला एक्स पार्टी होगा और एक्स पार्टी फैसले पर फिर मुस्लिम लीग नवाज़ या दीगर अगर जमातें उनके साथ शामिल होती हैं तो उनको जवाज़ मिल जाएगा अदालती फैसले को तनकीद का निशाना बनाने की। लेकिन एक बात तो यहाँ पर अहम यह है कि अदालती जो आज मुख्तसर ऑर्डर है, हमारे दीगर भी साफ़ी दोस्त आपको रिपोर्ट कर चुके हैं कि अदालती फ़ैसले के अंदर अदालत ने ये बात लिखी है कि हमने कम अज़ कम काफ़ी हद तक आज भी मेरिट्स पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स सुने हैं। और अब अगर वो लोग कल आर्ग्यूमेंट्स किए बगैर अदालत फ़ैसला सुनाती है तो कम अज़ कम ये बात अदालत के पार्ट पर ज़रूर है कि अदालत ने काफ़ी हद तक उनके आर्ग्यूमेंट्स को भी सुना है मेरिट्स पर। लेकिन वो लोग अब क्या हिकमत अपनी अमली अपनाते हैं ये कुछ देर में वाज़ेह भी हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या मौक़िफ़ लेती है वो भी वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन अदालती जो फ़ैसला है
वो बाइकाट करें या ना करें, वो तो हमारे सामने वाज़ह है कि वज़ीर आला हमजा शहबाज अब नहीं रहेंगे और परवेज़ इलाही को ही वज़ीर आला बनाया जाएगा। जी।